भारत का मकरू और घिनौना चेहरा सबके सामने बेनकाब करती है कि हमारा दुश्मन इतना कमजर्फ और बुज़दिल है कि अपने सामने मद्दे मुकाबिल फौज से लड़ने की बजाय वो रात को बुज़दिलों की तरह छुपकर मासूम शहरियों को और आबादियों को निशाना बनाता है। उसकी बर्बरियत का निशाना बनने वाले मासूम शहरी और स्पेशली जो मासूम बच्चे हैं, कम उम्र बच्चे, उनकी एक झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये मासूम बच्चे जिन्होंने अभी जिंदगी की बहारें देखनी थी, क्या ये है वो दहशतगर्द जिनको भारत ने 6 और 7 की शब को निशाना बनाया? ये भारत से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इससे पहले हम कई बार देख चुके हैं, हम सबके सामने रोज़े रोशन की तरह आया है कि किस तरह भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान में टेररिज्म और दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। उसके शवाहिद आप सबके सामने हैं, दुनिया के सामने हैं। और जब रियासत पाकिस्तान ने इन टेररिस्ट के अगेंस्ट अपना न्यूज टाइट करना शुरू किया, उनकी स्पेस कम करनी शुरू की, उनके लिए जमीन तंग करनी शुरू की, तो वो खुद अपनी फौज के साथ दहशतगर्दी की कार्रवाई पे उतर आया। क्योंकि 6 और 7 की शब को जो हुआ, जो मासूम शहरियों को और बच्चों को निशाना बनाया गया, ये दहशतगर्दी नहीं तो और क्या है। And it's not surprising because once you start sponsoring terrorism, it takes a click to just turn into a terrorist yourself. क्योंकि ये बात तो अब साबित हो चुकी है कि ट्रांसनेशनल टेररिज्म और किलिंग्स में भारत किस तरह इन्वॉल्व है। और ये बात सिर्फ हमारे सामने नहीं बल्कि दुनिया के सामने भी शवाहिद और सबूत के साथ साबित हो चुकी है। भारतीय फौज का एक और अमल जो कल की शब को देखा गया कि किस तरह पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर मसाजिद को निशाना बनाया गया, कुरान पाक शहीद किए गए। आपको इस सिलसिले में मैं एक और क्लिप दिखाना चाहूंगा। ये मुरीद के देखिए कि किस तरह मसाजिद में कुरान पाक शहीद किए गए। ये आपके सामने है मनासिर। ये बहावलपुर में मस्जिद में जिसको निशाना बनाया गया, देखिए वहां पे कुरान पाक किस तरह शहीद हुए, मुकद्दस किताब किस तरह शहीद हुई। आप मुझ सवाल ये है कि वो कौन सा दुनिया में मजहब है, वो कौन सी इंसानियत है जो इस बात की इजाज़त देती है कि अगर आप किसी और की इबादत गाहों को, उनकी मुकद्दस किताबों को शहीद करें और उसकी बेहरमती करें। क्या इसका कोई ताल्लुक है इंसानियत से? एक और बात जो काबिल ज़िक्र है वो ये कि जब ये हमला हुआ तो पाकिस्तान की अफवाज ने इस बर्बरियत के जवाब में अपने दिफा में सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स को चुना, ना कि बुज़दिल दुश्मन की तरह शहरियों को और मासूम लोगों को निशाना बनाया। एंड एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज कि ये वो मिलिट्री टारगेट्स थे सिर्फ who explicitly were employed to attack Pakistan's sovereignty, soil and the citizens of Pakistan. और ये बात भी आपने देखी कि 6 और 7 की दरमियानी शब जब दुश्मन अपने हथियारों से लेस, अपने तैयारों के साथ at a time and place of its own choosing once it came, तो पाकिस्तान की बहादुर एयरफोर्स ने किस तरीके से उसके जदीद तैयारों को जमीन की धूल चटाई। 3 रफाइल, 1 Su-30 और 1 MiG-29 तबाह किए गए। यह आप सब ने देखा। एंड अगेन only those aircraft who released the weapons and they were trying to run away, how professionally they were engaged. तो आप
शायद ही एयर कॉम्बैट में इस तरह की प्रोफेशनलिज्म और रिस्ट्रेंट की कोई मिसाल पहले मिलती हो। वी ऑल आर प्राउड ऑफ आवर एयर फोर्स। यहां यह बात जानना भी जरूरी है कि अदर देन एयर, दुश्मन की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल पे और वर्किंग बाउंड्री पे, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, बिला इख्तियार फायरिंग और सीज फायर वायलेशंस का एक सिलसिला जारी है, जिसके जवाब में पाकिस्तान की फौज बराबर दुश्मन को जवाब दे रही है और उसकी भारी नुकसान ना सिर्फ पहुंचाया जा रहा है बल्कि उसकी मुतअद्दिद पोस्टों को तबाह भी किया जा चुका है। इस सिलसिले में सुबह जो मैंने अपडेट दिया था आपको, उसके अंदर कुछ पोस्ट दिखाई गई थी। आई विल गिव यू ए फर्दर बिगर लॉन्गर अपडेट राइट नाउ, जिसके अंदर मजीद पोस्ट को भी शामिल किया गया है। प्लीज देखिएगा। दिस इज द ब्रिगेड हेडक्वार्टर जिसको निशाना बनाया गया, और ये आप जानिएगा कि दिस इज जस्ट फ्यू पोस्ट, बिकॉज ये वायलेशंस जो इंडिया की तरफ से हो रही है, दिस इज ऑल अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड वर्किंग बाउंड्री मुतअद्दिद मकामात पर। तो सिर्फ कुछ पोस्ट हैं जो आपके सामने रखी जा रही है। आपको मैं ये बताना जरूरी समझता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इन तमाम एंगेजमेंट्स में पाकिस्तान की अफवाज की कोई कॉम्बैट कैजुअल्टी नहीं हुई है और ना ही पाकिस्तान एयरफोर्स का कोई त्यारा और एसेट उसको कोई नुकसान पहुंचा है। एक और चीज़ जो कि अहम है कि यह हमला भारत का किस वक्त किया गया। ये उस वक्त किया गया जब पाकिस्तान एक प्रोसेस में था जिसमें इंटरनेशनल मीडिया को और लोकल मीडिया को वो इन तमाम जगहों पे लेके जा रहा था जिनके बारे में भारत एक फॉल्स एलिगेशन लगा रहा था कि दीज आर दोज ट्रेनिंग कैंप्स जहाँ से पाकिस्तान दहशतगर्दों को तरबियत दे रहा है और यहाँ से दहशतगर्दी कराई जा रही है। एंड दैट और बिकॉज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज एक्चुअली ऑन ग्राउंड, तो इंडिपेंडेंट मीडिया को वहाँ ले जाया जा रहा था। और आज इसी सिलसिले में भावलपुर और मुरीदके ने भी मीडिया में जाना था। तो इससे पहले कि उसका राज फाश होता, भारत ने 6 और 7 की शब के दरमियान ये बर्बरियत और ये हमला किया।